और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं News21। बीकानेर की ग्राम पंचायत कुदसू पंचायत समिति पांचू के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी संपत फौजी ने News21 टीम को बताया कि ग्राम पंचायत में पेयजल की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी संपत लाल फौजी द्वारा ग्राम पंचायत में काफी विकास कार्य करवाए गए हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्य और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर News21 के संवाददाता सुनील खिंची ने सरपंच प्रतिनिधि फौजी से खास बातचीत की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खिंची। दोस्तों, लगातार पता है कि गौशालाओं के अंदर मांग उठ रही है गौशालाओं को लेकर, क्योंकि आपको पता है जो संचालन मंडल जो संचालक हैं वो उनकी काफी शिकायतें और मुद्दे हैं, क्योंकि गौशालाओं को लेकर काफी टाइम हो गया। जो सरकारी अनुदान मिल रहा था पहले का वही मिल रहा है और कम से कम 50% गौशालाएं ऐसी है जिसके अंदर सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं कुदसू के अंदर गौशाला है कुटिया बाबा गौ सेवा समिति कुदसू, उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और बात करते हैं कब से गौशाला संचालित हुई है, किस प्रकार मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, किस प्रकार योजनाएं हैं और बात करते हैं कि कितना जो सरकारी अनुदान आ रहा है, कितना जन सहयोग आ रहा है। तो बातचीत करते हैं फौजी साहब, हमारे संपत जी हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे खास प्रोग्राम के अंदर, खास रिपोर्ट के अंदर। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है 21 का। आप हमारे गांव पधारे, आपका विशेष स्वागत है गांव के अंदर। थैंक यू सर। तो फौजी साहब, बात करते हैं कि देखा जाता है कि धरातल पर ये जो श्री मान लो कुटिया जी महाराज की जो गौशाला स्थापित की गई है, ये मेरे को लग रहा है ऐसे शंकर जी बिश्नोई जो पूर्व सदस्य है, जो सदस्य थे, उन्होंने जिला परिषद सदस्य थे, उन्होंने काफी प्रयास किया है, क्योंकि इस मुद्दे पर काफी हमारी चिंतित बात भी हुई थी उनसे। लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गौशाला का किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार समस्याएं एनालाइज हो रही है। नहीं, मेरे पापा जी है जिला परिषद सदस्य शंकर जी। हाँ जी। वो लास्ट टाइम 17 मार्च को भगवान को प्यारे हो गए, तो उन लोगों ने ही जन सहयोग से 2-2.5 साल पहले ये कुटिया गौशाला शुरू की थी और सरकारी तरफ से कोई किसी तरह का अनुदान नहीं मिल रहा है। नहीं, इसके लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जिला कलेक्टर तक कुछ पेश किए हैं? डॉक्यूमेंट की कार्रवाई लगभग हमने कंप्लीट कर ली। क्या आश्वासन मिल रहा है? वो आश्वासन ये मिल रहा है कि थोड़ा जमीन का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। जो जमीन है वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो सरकारी अनुदान नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर आपके सरकारी अनुदान का इसमें कोई मैटर नहीं है, जमीन का, जमीन योजनाएं है ना जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी गौसू के लिए, वो नहीं, जिला प्रमुख प्रधान एमएलए एमपी की जो योजनाएं हैं वो बिना बगैर पट्टे के वो नहीं आ सकती, लेकिन जो सरकारी अनुदान है वो तो आता है। तो वो तो है ही ना, एमएलए एमपी है तो सरकारी आदमी सब, उनका भी कोटा हमें मिलना चाहिए ना। सारे जन सहयोग से हो रहा है। दीवार भी बन रही है तो जन सहयोग से बन रही है। चलो बाकी पेड़ पौधे वो तो जन सहयोग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक जन सहयोग से कोई अनुदान नहीं मिलेगा तब तक कोई गौशाला चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, आम जन के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। आम जन सहयोग करने में पूरा तत्पर है, ऐसी बात नहीं है। और विशेष तौर से कुछ गांव के लोग हैं वो गौशाला को चलाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं। तो लेकिन हमें इसके अंदर सर बात करते हैं कि जैसे गौशाला संचालन करने के लिए सरकार 50% जो सरकारी अनुदान देती है, 50% है जन सहयोग, कुछ 10-20% क्या गौंस का खुद का निजी है, जैसे गोबर वगैरह हो जाता है, उससे एडजस्टमेंट करते हो। तो जो भजनलाल सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार में 3 महीने का सरकारी अनुदान हुआ, उसके बाद में 6 महीने का हुआ, उसके बाद में अभी 9 महीने का चल रहा है, तो 12 महीने का बोल रहे हैं काफी अध्यक्ष। और बात करते हैं 20 रुपए और जो 40 रुपए छोटे बड़े गौंस को दिए जा रहे हैं वो बढ़ाकर डबल किए जाए। बिल्कुल सर, 100 रुपए कम से कम एक गौ का होना चाहिए और 9 महीने की जगह 12 महीने कर दे। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि यह अस्पताल है 12 महीने का और पर गोवंश पर 100 रुपए होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर बात करते हैं जैसे गौवंश के लिए, जैसे ग्राम पंचायत, जिला प्रमुख प्रधान, एमएलए एमपी, राजनीति का किस प्रकार प्रभाव रहता है, क्या सपोर्ट रहता है आपको? हमारे को तो अभी तक कोई सपोर्ट मिला नहीं है, विशेष तौर से ग्राम पंचायत कुदसू में। अच्छा, अभी नई सरकार बनी है, इसमें उम्मीद करते हैं कुछ मिले हमें भी। जी बिल्कुल।
तो सर बात करते हैं, जैसे मान लो ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं, आम आदमी हो किस प्रकार क्या चाहते हो, किन समस्याओं को लेकर इस बार जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, किस प्रकार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, ग्राम पंचायत में तो काम ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आप एमएलए एमपी की बात कर रहे हैं, उनके कोटे से किसी तरह का ग्राम पंचायत में कोई जनसहयोग नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं। एफएफसी सीएफसी जो किस्तें आती है वो, हाँ, जैसे जिला परिषद से और से जो भी काम है वो हमें ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक ठाक काम चल रहा है, बढ़िया काम हुआ है हमारे काम। सर क्या चाहते हो कि गौशाला, क्योंकि देखा जाता है आजकल बीकानेर और ये नागौर जिला है, सबसे ज्यादा गौ माता की सेवा करने में ये दो जो जिले हैं सबसे ज्यादा प्रथम स्थान रखते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जमीन कन्वर्ट नहीं हो रही है, आपकी गोचर भूमि है, तो उसके अंदर जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर वहां नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ना छाई की व्यवस्था कर सकते हैं, ना पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप कुछ क्या इस मुद्दे पर किस प्रकार चिंतित हो? हमारा राज्य सरकार से विशेष निवेदन है कि ये जो गोवंशों के लिए जो ये जमीन कन्वर्ट करने वाला, इसके लिए कोई अल्टरनेट तरीका निकले गवर्नमेंट, ताकि हमें मूलभूत सुविधाएं जो गोवंश के लिए मिले। और पानी की विशेष तौर से है तो हम ये चाहते हैं कि जो नहर का पानी है वो जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पानी का स्तर घटता जा रहा है। हाँ, नीचे जाता जा रहा है। हाँ, अभी भी मैंने लास्ट टाइम में एमएलए मैडम के पास, सुशीला मैडम जी हमारे, उनके पास में जस्ट 4 दिन पहले गया था कि हमारे गाँव पानी की संकट से जूझ रहा है, तो हमें कम से कम एक ट्यूबवेल तो अभी अर्जेंट में चाहिए। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं आपको पैसा देने का तैयार हूं, लेकिन राज्य सरकार ने बोला है कि न्यू ट्यूबवेल मैं दे नहीं सकता। अच्छा। उन्होंने अल्टरनेट तरीका बताया है कि जो भी पुराने ट्यूबवेल बंद है उनके लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पानी का संकट है, पानी नीचे इस तरह गिरता जा रहा है। हमें राज्य सरकार से निवेदन है कि वो नहर का पानी जल्द से जल्द इस लाइन से निकाला जाए, ताकि हमें चाहे गौशाला हो चाहे आमजन हो, कोई भी पानी की मूलभूत सुविधा मिल सके। तो सर बात करते हैं मूलभूत सुविधा से, बात करें पेयजल की, तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो योजना है जल मिशन योजना के तहत काफी विकास हुआ है। नहीं, एक लाइन तो बिछी है पर पानी नहीं आया अभी, कनेक्शन नहीं हो रहा है, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। एक लाइन बिछी जरूर है, पानी कब आएगा ये तो ग्राम पंचायत में अंदर किस प्रकार जो विकास कार्य हुए हैं, और एक जो 6-7 महीने जो साल एक बाकी पड़ा है उसके अंदर क्या आशा करते हो कि जो सरकार, नई सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है, तो ग्राम पंचायत में या बात करें गौशालों में अच्छी योजनाएं आ जाए तो विकास हो सकता है ग्राम पंचायत में? अब शॉर्ट टाइम में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें बढ़िया सा कुछ दे और बढ़िया से काम करवाए, जितना भी टाइम बचा है उसमें। संपत जी, पहले आप शायद भारतीय मान लो सोल्जर्स के अंदर भी सेवा दे चुके हो, अपनी भारतीय इंडियन आर्मी के अंदर भी। तो सर बात करते हैं कि जैसे मान लो उसकी सेवा देने के बाद में अभी आप गौशाला भी संभाल रहे हो, ग्राम पंचायत स्तर पर भी कुछ काम करते हो ग्रामीण के नागरिक होने के नाते, तो किस प्रकार ये दोनों जो सेवाएं हैं किस प्रकार निभाई जा रही है? पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था, इंडियन आर्मी में नहीं था मैं, लेकिन वो उसी का एक पार्ट है। और उसकी सेवा देने के बाद में ये शेड निर्माण हो या बिजली हो या पेयजल की व्यवस्था हो सुचारू रूप से, या जैसे पेड़ पौधे हैं किस प्रकार, यानी कि आजकल देखा जाता है कि जो गौशालाएं हैं वो हाईटेक होती जा रही है, क्योंकि गोबर गैस गौशाला के अंदर स्थापित हो रहे हैं और मूल मूत्र है उसको दवाइयों में उपयोग विशेषज्ञ लग के और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, ऐसा कुछ ड्रीम है आपका? अभी तक फिलहाल ये ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि गांव का मामला है। हमारे पास अभी तक गौए भी समथिंग 250 के है, तो इसका प्लान तो चल रहा है कि ऐसा कुछ करें, लेकिन इसके अंदर भी एक जमीन का ही आड़े आ रहा है थोड़ा सा। और हमारा प्लान है कि बढ़िया सेट बने, हालांकि हमने जन सहयोग से बढ़िया सेट बने हैं। हमारे एक बामासा है, उन्होंने बढ़िया मतलब चारे के लिए बड़ा स्टोर बना के दिया है, होल बना के दिया है, जो मोर्जी खदाव के सुपुत्रों ने बना के दिया है। तो कितना एडजस्टमेंट हो जाता है गौशाला में? और ग्राम पंचायत में बात करते हैं ग्राम पंचायतों की, तो इस बार सरपंचों की बहुत ज्यादा दयनीय हालत हुई है सर। कुछ कोरोना ट्रस्ट हुई, उसके बाद में लिम्पी रोग आ गया, तो इस 4 सालों के अंदर सरपंचों के काफी पहाड़ के दुखों के पहाड़ टूटे हैं। आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोचना, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ सरकार को, राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी बात हो उससे पहले अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए जैसे गौएं हैं, गौओं के लिए सरकारी डॉक्टर एलएस जो होते हैं वो अवेलेबल रहना चाहिए एनी टाइम, क्योंकि अभी जब गौशाला है तो जितना आदमी को डॉक्टर की आवश्यकता उतनी उनको भी चरण की आवश्यकता है, तो डॉक्टरों की मूलभूत सुविधाएं ये सब सुविधाएं करके रखना चाहिए। तो सर बात करते हैं लिम्पी रोग जब आया था तो किसने आपका सपोर्ट किया था, किस प्रकार आपने व्यवस्थाएं हैं जो बिल्कुल सुचारू रूप से सही की थी? लिम्पी रोग में हमारे को राज्य सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया और हमारा जन सहयोग भी काफी सपोर्ट रहा। गाँव में से लोगों ने काफी अच्छी हेल्प की और लोगों के सहयोग से हमने गाड़ी की व्यवस्था की जो भी था, और डॉक्टरों की व्यवस्था ठीक रही। लेकिन चलो रोग है, वो एक भयानक रोग आ गया था, उसको कोई टाल नहीं सकता।
तो सर बात करते हैं, जैसे आपके पिताजी स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी बिश्नोई जी ने काफी विकास है जो अपनी जो अहम भूमिका है बिल्कुल धरातल पर कुत्सू ग्राम पंचायत के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए हमने सुना है कि काफी योगदान दिया, अपना जीवन शैली पूरी अपनी जो इस धरातल पर धरती को बढ़िया करने विकास करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा दी है। तो सर क्या कहना चाहोगे उनके लिए 2 शब्द? सरपंच साहब के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, वो शायद जन्म से लेकर के जब यंगेस्ट हुए तब से लेकर के आज तक वो राजनीति में रहे, और शायद वो जैसे थे वैसे के दाग लेके नहीं गए, किसी तरह का किसी ने ओढ़ नहीं दिया, देसी भाषा में बता रहा हूँ, किसी ने किसी तरह का ओढ़ दिया। जन सहयोग, लोगों के साथ उनका मिलना चिलना उठना बैठना आदमी के हिसाब से था। पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं काफी बार। हाँ, सन 1995 में पंचायत समिति सदस्य रहे थे, जिसमें ये पहली बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हुआ था। तो बात करते हैं सर, ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार की 4 सालों के अंदर जो विकास कार्य है वो हो चुके हैं, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? गांव के नागरिकों और सरपंच के भी भाई बंधु ही हो, तो किस प्रकार आगे की जो पूरी टीम है आपकी या पूरी ग्राम पंचायत है, किन मुद्दों को लेकर, किन संस्थाओं को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो जो 1 साल का बाकी कार्यकाल बचा हुआ है? वैसे तो 1 साल का कार्यकाल बचा नहीं है हमारा, अच्छा कम बचा है कार्यकाल 4 महीने का है, तो 4 महीने कार्यकाल के लिए क्या बोले अभी आप? नहीं तो भी कुछ ड्रीम है, हाँ ड्रीम है, काम है, काफी काम आए हुए, वो हम तेज गति से कर रहे हैं। तो और किस प्रकार पूरी ग्राम पंचायत में कितने करोड़ का काम हुआ, कौन कौन से जो विकास कार्य जरूरत थी जो मान लो करवाए हैं आपने? ऐसे पूरा कैलकुलेशन तो किया नहीं, आइडिया से नहीं, काफी काम किया हमने, 5+ करोड़ का काम किया हमने। जी बिल्कुल। तो संतुष्ट हो पूरे? बिल्कुल संतुष्ट है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील कीजिए। दोस्तों लगातार आपको पता है कि ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों की इस बार ज्यादा कुछ दयनीय हालत थी, क्योंकि इस बार कोरोना की स्थिति में भी सरपंचों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और जो बाकी कार्यकाल बचा हुआ है और उन पूरी ग्राम पंचायत के लोग और फौजी साहब सब मिलके बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, लाइट, पानी। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।